हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। उसमें फिर मैंने आपको नाइट्रोजनेसिस एंजाइम्स के बारे में बताया था। 3 टाइप के नाइट्रोजनेसिस एंजाइम थे, वेनेडियम नाइट्रोजनेस, आयरन नाइट्रोजनेस और मोलिब्डेनम नाइट्रोजनेस, जिसमें से मोलिब्डेनम नाइट्रोजनेस को हमने डिस्कस किया था डिटेल में। साथ में बच्चे हमने डिस्कस किया था जो हमारा मोलिब्डेनम नाइट्रोजनेस होता है उसके अंदर कौन कौन से 2 प्रोटीन्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर। उससे आगे का जो लेक्चर है वो आप यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब मैंने आपको बता दिया था कि हमारा जो मोलिब्डेनम का नाइट्रोजनेस एंजाइम है उसके अंदर 2 मेटेलोप्रोटीन्स होती हैं। एक होता है हमारा आयरन सल्फर प्रोटीन जिसे आप पी क्लस्टर बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन जिसके अंदर नाइट्रोजन हमारी मोलिब्डेनम के साथ जाके बाउंड होती है। अब उसमें जब हमारा डाई नाइट्रोजन मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा तो कौन सी रिडक्शन की रिएक्शन होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसी के साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस भी समझा रहा हूँ कि किस तरीके से रिडक्शन होगी। लास्टली हम डिस्कस करेंगे हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस या इन विट्रो प्रोसेस या इंडस्ट्रियल प्रोसेस। साथ में हमारा टॉपिक और चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले देखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मोलिब्डेनम आयरन के कोफैक्टर वाले पार्ट के बाद द नाइट्रोजनेस एंजाइम कैटलाइज द एक्टिवेशन एंड रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। रिएक्शन मैंने बताया, जो इक्वेशन है हमारी वो देखो। हमारे पास हमारा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है और हमारे पास हमारे 16 एटीपी मॉलिक्यूल होंगे। क्योंकि ये रिएक्शन हमारी प्लांट्स के अंदर होती है तो वहां पे मैग्नीशियम मेंशन करना जरूरी है। जो मेटेलोप्रोटीन्स होते हैं प्लांट्स के अंदर वो मैग्नीशियम के होते हैं। तो नाइट्रोजन प्लस 16 मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम एटीपी, 8 हमें हाइड्रोजन चाहिए, 8 हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि रिडक्शन करनी है। जो हमारे 16 एटीपी मॉलिक्यूल थे वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहां से 6 हाइड्रोजन और 6 इलेक्ट्रॉन लूंगा, 2 नाइट्रोजन को दे दूंगा, अमोनिया बन जाएगा। जब एटीपी हमारा एडीपी में कन्वर्ट हुआ तो एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल, एक रिएक्टेंट में से निकलेगा तो 16 मॉलिक्यूल वो निकलेंगे। और साथ में हमारे पास 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन बना देंगे मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास प्लांट्स के अंदर जो नाइट्रोजनस एंजाइम रिएक्शन करते हैं वो ये रिएक्शन है। देखो बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंडिविजुअल सा केस है। कैसे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो अपने नाइट्रोजनस एंजाइम होते हैं ना वो रिएक्शन करते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर पे, और उनको प्रेशर जो होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक से भी कम चाहिए। इतनी स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन को तोड़ने के लिए इतनी कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट उनको होती है। तो आप सोच सकते हो कि किस तरीके से काम चल रहा है, समझ रहे हो ना। तो ये जो रिएक्शन है हमारी वो इतने इजीली करवा देते हैं हमारे एंजाइम्स। यही अगर आप इंडस्ट्री वाला प्रोसेस देखोगे तो वो आपको काफी टिपिकल लगेगा, काफी ड्रास्टिक कंडीशंस में होगा। लेकिन एंजाइम्स जो होते हैं वो एक सिंपल से टेम्परेचर पे 1 एटमॉस्फेरिक से भी कम प्रेशर वाली नाइट्रोजन को भी रिड्यूस कर देते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर मैंने यहाँ पे यही चीज बताई हुई है, द इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड इन द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन आर फर्स्ट ट्रांसफर्ड टू द स्मॉलर प्रोटीन, द रिड्यूस्ड पी क्लस्टर ट्रांसफर इट रिड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन टू द मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन एंड देन नाइट्रोजन बाउंड टू मोलिब्डेनम। यहाँ पे मैंने ये बताया कि जब आप इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन हम ट्रांसफर करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को हम ट्रांसफर करेंगे सबसे पहले स्मॉलर प्रोटीन में, यानी कि आयरन सल्फर प्रोटीन में, जिसको आप पी क्लस्टर भी बोलते हो। उसको इलेक्ट्रॉन देने के बाद नेक्स्ट हम उसको ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वहां से ट्रांसफर करते हैं मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन में, और तब हमारा नाइट्रोजन जो होता है वो मोलिब्डेनम से बाउंड हो जाता है। मैंने यहाँ पे कुछ प्रोसेस भी दिखाया है। देखो, मोलिब्डेनम हमारा नाइट्रोजन से बाउंड हो गया तो इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन हमारा रिड्यूस हो जाएगा। फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 हाइड्रोजन, ये बन जाएगा अमोनिया और ये बन जाएगा NH। फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 हाइड्रोजन, मोलिब्डेनम के साथ 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाएंगे। ये रिएक्शन हमारी जो मैंने कल आपको बताया था MOFE प्रोटीन उसके अंदर होती है। उसका एक शॉर्ट सा पार्ट मैंने आपको करके दिखा दिया। इलेक्ट्रॉन सीधा नहीं जाते हमारे MOFE कोफैक्टर के पास, पहले वो जाएंगे पी क्लस्टर के पास। पी क्लस्टर हमारा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होता है, वो रिड्यूस्ड फॉर्म में आएगा, एंड देन वो अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है MOFE कोफैक्टर को। तो ये हमारे पास हमारा सारा कंप्लीट केस था बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हमारा इन विट्रो या ए बायोलॉजिकल या इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमें बेसिकली 4 मेथड पढ़ने हैं। यहाँ पे मैंने 3 मेथड लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको 4 मेथड कंप्लीट करवाऊंगा इसी लेक्चर के अंदर। सबसे सिंपल और सबसे इकोनॉमिकल जो प्रोसेस है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने का, वो है हमारा हेबर-बॉश प्रोसेस। तो हेबर-बॉश प्रोसेस में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करवाते हैं हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे। टेम्परेचर होता है लगभग 750 डिग्री के आसपास, प्रेशर जो होता है वो होता है 200 एटमॉस्फेरिक। और इतनी ड्रास्टिक कंडीशंस देने के बाद भी हमें कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है। जनरली हम आयरन कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो उस केस में हमारा जो नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन है वो आपस में कंबाइन होके 2 मोल्स अमोनिया जो है वो प्रोड्यूस करता है। ये हमारा पहला इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। इसके अलावा भी हम कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेस यहाँ पे पढ़ेंगे, वो देखो। सेकंड है हमारे पास CP ट्वाइस TI। इसका नाम है टाइसाइक्लोपेंटाइल टाइटेनियम। जो आपका CP है यहाँ पे, वो CP यहाँ पे क्या है, साइक्लोपेंटाइल लिगेंड है। मैं आपको बना के दिखाता हूं, देखो। CP ट्वाइस का मतलब ये है कि हमारे पास 2 5 मेंबर्ड रिंग्स होंगी इस तरीके से, और उनके बीच में टाइटेनियम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। इस पे 2 नेगेटिव चार्ज, इस पे 2 नेगेटिव चार्ज। तो टाइटेनियम जो होता है वो हमारा 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। हम पहले इस टाइटेनियम को कन्वर्ट करेंगे 4 ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 ऑक्सीडेशन में, मतलब रिडक्शन करवाएंगे। 4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होगा। जब टाइटेनियम हमारा 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, तब हम इसके अंदर डाइनाइट्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, जिसके साथ ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना लेगा। फिर हमें उस कोऑर्डिनेट कंपाउंड की रिडक्शन करनी है, और रिडक्शन करने के बाद हमें हाइड्रोलिसिस करनी है, तो हमें हमारा अमोनिया मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो ये थ्योरी है, ये थ्योरी और कुछ नहीं बताती, इस रिएक्शन को बताती है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप रिएक्शन अच्छे से याद करो, उसके अकॉर्डिंग आप थ्योरी जो है वो आराम से लिख पाओगे। तो देखो, 2 टाइटेनियम थे 4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, उन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए। 2 टाइटेनियम जो है, पर टाइटेनियम 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। तो एक टाइटेनियम ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, वो टाइटेनियम 2 पॉजिटिव, दूसरे ने भी 2 गेन किए, टाइटेनियम 2 पॉजिटिव। ये जो टाइटेनियम 2 पॉजिटिव वाले 2 टाइटेनियम है, ये नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होती हैं और कॉम्प्लेक्स बना देंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना देंगे। वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फिर से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और हमारा जो ये कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड था वो टाइटेनियम के साथ ट्रिपल बॉन्डेड हो जाएगा। फाइनली अपन इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है, और हाइड्रोलिसिस में हमें मिल जाएंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। अगर अपने पास ये वाला मेथड था, इससे भी एक अच्छा मेथड है हमारे पास वेनेडियम वाला। देखो, मेटल्स चेंज करता जाऊंगा मैं, बाकी सारा प्रोसेस जो है वो लगभग सेम रहेगा। हमारे पास वेनेडियम होता है VCl3, यानी कि वेनेडियम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। पहले मैं उसकी रिडक्शन करता हूँ लिथियम की हेल्प से। वेनेडियम 3 पॉजिटिव मेरा वेनेडियम 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वेनेडियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है, तब उसके साथ नाइट्रोजन जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, और ये कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये वाला कंपाउंड हमारा 3 मोल्स ऑफ लिथियम से रिएक्ट करता है। लिथियम नाइट्राइड बनाएगा, साथ में वेनेडियम का नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। इस कंपाउंड की फिर हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, हमारे पास हमारा अमोनिया मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। फिर से मैं आपको यही बोलूंगा कि आप रिएक्शन पे ध्यान दो। अगर आप रिएक्शन याद कर लोगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये चीज हमारी एज इट इज चलती रहेगी। तो ये हमारे पास हमारा केस था रिडक्शन के रिगार्डिंग VCl3। अब 3 प्रोसेस मैंने आपको बता दिए। चौथा प्रोसेस जो है वो आप लोग ट्राई करोगे। आप लोगों को मैं बता देता हूं, वो प्रोसेस हम करते होते हैं टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड के लिए। कैसे करना है वो प्रोसेस, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग करना है। हम पहले टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड लेंगे। इसका मतलब टाइटेनियम हमारा 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। पहले इसको 4 इलेक्ट्रॉन देंगे, ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आते ही हम इसके साथ नाइट्रोजन को कोऑर्डिनेट करवा देंगे। ये मैंने नाइट्रोजन को यहाँ पे कोऑर्डिनेट करवा दिया। अब इसकी रिएक्शन अपने को एल्यूमिनियम के साथ करवानी है। एल्यूमिनियम एक नाइट्रोजन को ले जाएगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड,
टाइटेनियम की ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगी नाइट्रोजन के साथ, और फाइनली ये जो हमारा कंपाउंड बनेगा, इस कंपाउंड की हम करवा देंगे हाइड्रोलिसिस, बन जाएगा हमारे पास हमारा अमोनिया। तो ये 4 मेथड है हमारे पास। इन चारों मेथड्स को यूज करके हम अबायोलॉजिकल प्रोसेस से भी डाई नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और साथ में बायो इनऑर्गेनिक चैप्टर भी। फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।